अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो कंक्रीट की क्वांटिटी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जो भी स्लैब है या मतलब किसी भी चीज़ की आप क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो आप वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सेल की फ़ाइल है। तो ये आपकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ आ गई है और नंबर ऑफ़ आइटम आ गए हैं। ठीक है, अगर सेम जो स्लैब है उसकी तादाद एक से ज़्यादा है, उस तरह की 2 या 3 आइटम्स एक ही तरह की हैं तो उनको आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी और ये एक क्यूबिक फिट में है। ठीक है, तो ये एक स्लैब है हमारे पास। ठीक है, अभी मैं ये डबल ए प्रेस करूँगा, एरिया की कमांड होगी। अभी इसका जो है वो एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास एरिया आ गया इसका। ठीक है, ये इंचेस में है और ये फिट में है। ठीक है, और ये पेरीमीटर है इसका। तो ये जो फिट में एरिया है आप इसको पिक कर लेंगे 745। ठीक है, तो ये आपके पास 745 आ गया है। ठीक है, और अब इसमें ये है कि ये वाला पोर्शन ओपन है, यहाँ पे स्टेयर आ रही है। ठीक है, आपकी जो है वो स्लैब नहीं आएगी यहाँ पे, तो इसको जो है वो डिडक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास करीबन 47 के करीब आ गया है। ठीक है, तो ये ये पहले 745 था, इसमें से डिडक्ट कर देंगे 47। ठीक है, तो ये 698 आ गया है। ये आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, तो इस एरिया को जो है वो थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे। स्लैब थिकनेस जो है वो यहाँ से देख लें, ये 5 इंच है। ठीक है, तो थिकनेस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास 5 है, उसको 12 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास जो 5 इंच की स्लैब थी वो फिट में उसको कन्वर्ट कर लिया है 5 इंच को। तो अब बस ये उसकी थिकनेस आ गई है। ठीक है, जब एरिया को मल्टीप्लाई किया है थिकनेस के साथ तो ये हमारे पास उसका वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम एक ही है, इस तरह की हमारे पास एक ही स्लैब है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई एक और या 1 2 3 जितनी भी स्लैब हों तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 3 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास एक ही है
हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास क्यूबिक फिट में आ गया है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको आप जो है वो क्यूबिक मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से, वो ये कि आपके पास अगर फिट से आपने मीटर में जाना है तो 35.28 पे डिवाइड करेंगे, जो भी आपका वॉल्यूम आया है क्यूबिक फिट में उसको डिवाइड करेंगे। तो ये आप देख लें, ये आपके पास जो वॉल्यूम आया था उसको डिवाइड किया है इस पे, ठीक है, जो 35.28 है, ठीक है। तो आपके पास वॉल्यूम आ गया उसका 8.24, ये आपका मीटर क्यूब में आ गया है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है इसमें हमने देखना ये है कि हमारे पास कितने सीमेंट बैग यूज़ होंगे, कितनी क्रश होगी, कितनी सैंड होगी यूज़, ठीक है। ये कंक्रीट है हमारी 1:4 रेशियो की, ठीक है। ये सीमेंट बैग हो गया है, ये आपकी सैंड होगी और ये क्रश होगी है, ठीक है। यानी कि 1 टाइम सीमेंट होगा, उसका 2 टाइम सैंड होगी और उसका 4 टाइम क्रश होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम आया है इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो किस लिए, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट, ठीक है, 1.54 टाइम्स, ठीक है। ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 टाइम्स से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ड्राई वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि हमारे पास आ गया 1 टाइम सीमेंट, 2 टाइम सैंड और 4 टाइम क्रश आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 7। तो अभी हम पहले सीमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ये है कि 1 को डिवाइड करेंगे, ये जो हमारे पास टोटल उसकी कैलकुलेशन आई है, जो हमने कंक्रीट 1 to 4 की है उसको हमने ऐड किया है, तो ये 7 आ गया, उस पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब जो है वो ये जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो सीमेंट बैग कैलकुलेट करने के लिए जो हमने 1 को टोटल पे डिवाइड किया है, जो हमारे पास टोटल रेशियो 7 आई है उस पर डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 63.98 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो अब बात करते हैं सैंड की, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये 63.98 क्यूबिक फीट आया है। तो अब इसको हमने अगर सीमेंट बैग में कन्वर्ट करना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1.25 पे, ठीक है, जो कि हमारा एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम होता है। तो ये तकरीबन आप कह लें कि 51 बैग जो हैं रिक्वायर्ड होंगे आपको, ठीक है। अब सैंड की बात कर लेते हैं। तो सीमेंट के लिए हमने 1 को डिवाइड किया था 7 पे, और अब करेंगे 2 को डिवाइड 7 पे, ठीक है। 2 को डिवाइड किया 7 पे तो ये 0.285 आ गया है, ठीक है। अब जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम था उसको डिवाइड करेंगे, ये जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है, अब जो हमारे पास सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब जो हमारे पास वॉल्यूम आया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ जो हमने लास्ट पे कैलकुलेट की है, ठीक है। तो ये 1.27 CFT जो है आपके पास, ये सैंड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और जो क्रश रिक्वायर होगी हमें, उसके लिए क्रश 4 टाइम है, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय टोटल उसकी
उसकी टोटल जो अमाउंट है 7, जो कि कंक्रीट की रेशो को ऐड करने से 1 to 4 को ऐड किया है तो हमारे पास 7 आई है, उस पर डिवाइड किया है। तो अब ये हमारे पास आ गया 0.571, ठीक है। अब जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जो अभी हमारे पास वैल्यू आई है उसके साथ, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास करीबन इसके 51 से 52 तक जो है वो सीमेंट बैग हमारे पास आ जाएंगे, जो हमें 52 बैग रिक्वायर होंगे ये कंक्रीट करने के लिए, ठीक है। और सैंड जो है हमारे पास वो 128 क्यूबिक फीट ये रिक्वायर होगी। 256 जो है वो हमें बजरी रिक्वायर होगी, क्रश रिक्वायर होगी, ठीक है। तो ये इतना मटेरियल जो है वो हमें इस कंक्रीट के लिए रिक्वायर होगा, ठीक है। और नॉर्मली जो मिक्सिंग की रेशियो चलती है वो 0.50 होती है आपकी, ठीक है, जो वाटर सीमेंट रेशियो होती है, ठीक है। अभी जैसा कि आपका सीमेंट बैग जो है वो 50 kg का होता है, ठीक है। तो 50 kg का सीमेंट बैग है और आपकी रेशियो जो है वो 0.50 की है, तो आप उसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तकरीबन जो है वो आपका 25 लीटर जो है वाटर वो रिक्वायर होगा इस कंक्रीट के लिए, मतलब एक बैग के लिए 25 लीटर वाटर जो है वो रिक्वायर होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।